विद्यार्थियों, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल की संरचना एवं संगठन के बारे में। ठीक है, पिछली क्लासों में हमने जैसे भूकंप के बारे में बताया था, इसके बाद मैंने कुछ बातें जो पीडीएफ के माध्यम से भेज दी थी, इसलिए जो नेक्स्ट क्लास में ले नहीं पाया था। ठीक है, वीडियो जो क्लास है आपके सामने उपलब्ध नहीं हो पाती, लेकिन हालांकि अब जो मैं नेक्स्ट जो क्लास है वो मैं शुरू करने वाला हूँ। जैसे वायुमंडल की संरचना, मैंने आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है संरचना व संगठन। इसके बारे में आप हालांकि बहुत भली बातें जानते हो, परिचित भी हो। तो मैं सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे टॉपिक लिखा, मैंने इसके लिखा है वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ या बाह्य तरफ फैला हुआ एक आवरण होता है, गैसों का जो एक आवरण होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या बताया, पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, अब ये कहाँ कैसे होता है? तो वायुमंडल पृथ्वी के परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में अंतर है। ठीक है, ये भी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले हम जो देख रहे हैं, परिक्रमण या परिभ्रमण के साथ घूमता है। क्या कहता है? परिभ्रमण व परिक्रमण के साथ घूमता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में, इसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन भी होती है, हीलियम भी होती है, लिथियम, बोरॉन, जो जितनी प्रकार की जो गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह सारी ये इस वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, हम अब बात करेंगे संरचना, वायुमंडल की परतों की जो संरचना उसके बारे में बात करेंगे। सबसे हमारा पहली परत है, उसका क्या नाम है? कितने भागों में बच गया? तो 5 भागों में बच गया। अब मैंने एक आपको देखो यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाया। ठीक है, इसमें आपको दिक्कत भी हो सकती है चित्र में, तो इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहली परत कौन सी? सौरमंडल होती है, दूसरी है यहाँ पर समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, ठीक है, चौथी आयन मंडल और पांचवी अंतरिक्ष होती है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मंडल बोलते हैं। ठीक है, इन पांचों के बारे में आपको विस्तृत रूप से समझाने वाला हूं। तरीके से याद रखना, आपको हमेशा याद रखना, निबंधात्मक प्रश्न में आराम से आप लिख पाओगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सौरमंडल की बात करते हैं। किसके बारे में? सौरमंडल। सौरमंडल को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। स्पेलिंग आपको दिख रही होगी, नहीं दिखे तो मैं नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 13 किलोमीटर। इसकी सौरमंडल की जो या सौर परत की जो ऊंचाई होती है वो 13 किलोमीटर होती है। कभी कभी बुक्स में 13 या 14 भी दे रखा होता है, यानी हम आप लिख सकते हो लगभग 13 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है, औसत बताई गई है। हालांकि विषुवत जो परत की ऊंचाई है वो कितनी? 18 किलोमीटर बताई गई है। इसके बाद हम ध्रुवों पर बात करते हैं, तो ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? कम होती है, 8 किलोमीटर ऊंचाई इसकी। ठीक है, ये जो ऊंचाई बताई गई ये पृथ्वी तल से बताई गई है। ठीक है, ये हमारा जैसे मैंने आपको सामने बताया, ये पृथ्वी का तल है और ये ऊपर। ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्षोभ सीमा बोलते हैं। और यहाँ जो मंडल पाया जाता है, जो परत पाई जाती है, इसको कौन सी परत कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, और यह विश्व तल पर सबसे अधिक है, और यह पृथ्वी का जो सबसे परतों के ऊपर देखा जाए सबसे निचली परत है। कौन सी परत? ये निचली परत है। और पारिस्थितिकी के रूप में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही उपलब्ध है और उपयोगी है। और दूसरी बात करें तो इसके ऊपर जैसे जैसे हम ऊंचाई करते हैं, 165 किलोमीटर ऊपर चढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? तापमान कम होता है। क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ठीक है, और यह मैंने बता दिया आपको जैव विविधता के लिए बहुत ही उपयोगी परत है यह क्षोभ सीमा। और हम आगे बात करते हैं मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं, बादल आना, बादल फैलना, बादल छाना, ये सारी क्रियाविधि कौन से मंडल में होती है? क्षोभमंडल में होती है। और दूसरी बात यह है कि वायुमंडल में एक द्रव्यमान का 80% भाग हिस्सा मौजूद है। कितना? द्रव्यमान का जो भाग है वो 80% इस भाग यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और इसमें आर्द्रता भी होती है, जल के कण भी होते हैं और धूल के कण भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? यहाँ इस क्षोभ सीमा में पाए जाते हैं। तो जैसे प्रश्न ऐसा आ जाए, जल के कण या धूल के कण या मिट्टी के कण कहाँ और कौन सी परत में पाए जाते हैं, तो हम आराम से इसमें लिख सकते हो क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। जिससे मौसम के जो संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कौन सी परत में होते हैं? क्षोभ परत में या क्षोभ सीमा में होते हैं या क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, और इस सीमा के जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। ठीक है, हम दूसरी परत की बात करते हैं, उसका नाम है समताप मंडल। क्या नाम है? समताप मंडल। समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 50 किलोमीटर। यानी इसका जो औसत माना गया वो 20 से 35 के बीच में एक परत होती है, उसको क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ क्यों उपयोगी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ इससे आपको आराम से समझ सकते हो समताप, यानी इसके जो तापमान है वो कैसा रहता है? समान तापमान रहता है। कैसा रहता है? समान तापमान रहता है।
ठीक है, यह क्षौरमंडल की ऊपरी सीमा, कौन सी? क्षौरमंडल की ऊपरी सीमा, दूसरे नंबर की परत है या मंडल है, इसको कहते हैं समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, इन दोनों परतों के बीच में एक रेखा होती है, इसको कहते हैं ट्रोपोपॉज कहते हैं। क्षौर सीमा और समताप मंडल के बीच में एक लाइन होती है, इसको क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होती है। भूमध्य रेखा पर तो कम होती है और ध्रुवों पर क्या होती है? अधिक होती है। जैसे हमारे पृथ्वी का भाग देखें तो हम ये इस प्रकार से यहाँ पर अधिक और यहाँ पर कम पाई जाती है। ठीक है, ये ध्रुवीय भाग होते हैं, ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ का भाग है, यानी उत्तर का भाग है और ये दक्षिण का भाग है, और ये बीच का भाग है, इसको बोलते हैं विषुवत या भूमध्य। ठीक है, इस मंडल में 20 से 35 किलोमीटर के बीच में एक ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरण होती है, कौन सी किरण होती है? हानिकारक किरण होती है पराबैंगनी, उसको क्या करती है? ये रोकती है, अवशोषण करती है, फिर पृथ्वी पे किरणें आती है। जैसे सीधी किरणें अगर वही किरणें अगर यहाँ सीधी पृथ्वी पे आती है, पृथ्वी पे सारी चीजें क्या हो जाएगी? जलने लगेगी। लेकिन क्या होती है? वो किरणें एक ओजोन मंडल होती है, ओजोन परत है, वो क्या करती है? इसको रोककर अवशोषित करके फिर पृथ्वी पर आती है। इस वजह से गर्मी का जो भाग होता है वो कम पाया जाता है। ठीक है, और अधिक गर्मी होने से क्या होती है? बचाती है। समताप मंडल में तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है, इसलिए इसको समताप कहते हैं, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इस ही मंडल में क्या होते हैं? हमारे जो वायुयान है, विमान वगैरह इसी मंडल में उड़ते हैं। कौन से विमान, कौन से मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में हमारे वायुयान वगैरह जो जेट विमान होते हैं वो सारे इसी विमान में, इसी परत में उड़ान भरते हैं। ठीक है, आगे हम जो बात करने वाले हैं वो हमारी मध्य मंडल है। कौन सी मंडल है? यहाँ पे हम बात करेंगे, ये कितने किलोमीटर पर है? 80 किलोमीटर। पृथ्वी के जो भाग है उससे कितना? 80 किलोमीटर भाग पर फैला हुआ है, यहाँ पर ऊंचाई पर है। और इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है? ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता है? घटता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तापमान क्या होता है? घटता जाएगा। ये मध्य मंडल के बारे में बता दिया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको आयन मंडल के बारे में। किसके बारे में? आयन मंडल के बारे में। इसकी ऊंचाई जो है वो 80 से 400 किलोमीटर तक की है, तक में पाया जाता है। और इसमें विद्युत अवशेष आवश्यक कण पाए जाते हैं। कौन से कण होते हैं? विद्युत आवश्यक। ठीक है, इसमें विद्युत आवश्यक कण पाए जाते हैं और इन्हें आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई जो रेडियो तरंगें होती है, लघु तरंगें, शॉर्ट वेव्स, इसी शस्त्र तक वापस पृथ्वी पर लौट आती है। जैसे हमारे टेलीविजन की सुविधा, रेडियो जो चल रहे हैं वो किस परत की? जैसे रेडियो एक्टिव। इसमें एक रेडियो एक्टिव तरंगें भी पाई जाती है, जिसकी बदौलत ही हम सारे दूर के दृश्यों को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और आगे जैसे बता रहा था मैं कि यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या होता है? वृद्धि शुरू हो जाती है। हम अभी तक पढ़ रहे थे कि यहाँ ऊंचाई का तापमान क्या होता है? कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है? बढ़ जाएगा। यहाँ तापमान क्या होता है? कम होता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते थे इसके बाद तापमान क्या होता है? यहाँ तो हमारा घटता था, हालांकि अब यहाँ से जो होगा वो तापमान बढ़ेगा। तो ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। और आयन मंडल की 4 परतों में बताया, डी परत, ई परत, एफ परत, वो मैं आपको छोटे छोटे भाग में आपको लिख के भेज दूंगा, देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रह्मंडल। और सबसे अंतिम और ऊपर की तरफ देखें तो ये हमारी लास्ट और अंतिम परत है। इसकी ऊंचाई अनंत भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग है। कौन सा भाग है? ऊपरी परत है, ऊपरी मंडल है। ठीक है, उसे ब्रह्मंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भगोड़ा परत भी कहते हैं। भगोड़ा परत इसलिए कहते हैं, इसका नाप लेना बहुत ही असंभव है, इसलिए क्या कहेंगे इसको? भगोड़ा परत। यानी इसका नाप हम ले नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते इसका, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? भगोड़ा। यानी जब जहां तक जाओ, कहां तक तो जा ही नहीं सकते यहाँ तक तो। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे? इसको घोषित कर दिया, भगोड़ा परत कहा गया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। क्षौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ब्रह्मंडल। और इनको क्षौरमंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर, आयन मंडल को आयनोस्फीयर और ब्रह्मंडल को एक्सोस्फीयर कहते हैं। मैं इनको अंग्रेजी की जो नाम है वो भी आपको लिख के भेज दूंगा। ठीक है, पढ़ते रहिए और धन्यवाद।